2026 के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। द ड्राफ्ट में आज हम आपको 2026 तक पूरे होने वाले टॉप 10 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आने वाले दिनों में न सिर्फ आपकी जिंदगी को आसान बनाएंगे, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश के रूप में स्थापित करेंगे। इस वीडियो में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, नई रेलगाड़ियां और कुछ मॉडर्न ग्रीन फील्ड सिटीज भी शामिल हैं, जो आपको सिर्फ जानकारी ही नहीं देंगी, बल्कि ये भी दिखाएंगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर देश कितनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज हम जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, उनमें पहले नंबर पर है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस। ये दिल्ली में अक्षरधाम के पास से शुरू होकर बागपत, शामली, सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जाता है। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे की मौजूदा स्थिति ये है कि ट्रायल के लिए इसे दिल्ली के अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक 32 किलोमीटर के सेक्शन में खोल दिया गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि मार्च 2026 तक ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, जिससे दिल्ली देहरादून की 6 घंटे में पूरी होने वाली दूरी सिर्फ 2 घंटे 30 मिनट में पूरी हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे की 2 बड़ी खासियत हैं। पहली, इस पर एक फिनटेक सिटी बसाने की प्लानिंग है। दूसरी खासियत, राजाजी नेशनल पार्क के पास इसका डिजाइन है, जहां करीब 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर और एनिमल अंडरपास बनाया गया है, जिससे पशुओं को जंगल में दोनों तरफ आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरे नंबर पर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर। दिल्ली के पास बना ये एयरपोर्ट एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक है। इसी महीने इसका उद्घाटन होने वाला है। करीब 30,000 करोड़ रुपए के खर्च से बनने वाले इस एयरपोर्ट को उत्तर भारत का एविएशन हब माना जा रहा है। इस एयरपोर्ट को 4 चरणों में बनाया जा रहा है। पहले चरण में ही इस एयरपोर्ट की यात्री क्षमता करीब 1.2 करोड़ सालाना होगी। भविष्य में इसके विस्तार के बाद यहाँ से 7 करोड़ यात्री सफर कर पाएंगे। यही नहीं, आने वाले वर्षों में यहाँ 5 से 6 रनवे विकसित किए जाने हैं, जो इसे देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल कर देंगे। इस एयरपोर्ट को इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि दिल्ली का IGI एयरपोर्ट अपनी क्षमता की सीमा तक पहुँच चुका है। हर साल बढ़ती उड़ानों और यात्रियों के दबाव को संभालने के लिए एक नए, विशाल और आधुनिक एयरपोर्ट की जरूरत थी, और यहीं से जेवर एयरपोर्ट की कहानी शुरू होती है। इसका निर्माण 2021 में शुरू हुआ और अगले कुछ महीनों में यहाँ से यात्री सफर कर पाएंगे। खास बात ये भी है कि ये सिर्फ पैसेंजर एयरपोर्ट नहीं होगा, बल्कि इसे कार्गो एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करने की योजना है, जिससे उत्तर भारत के उद्योग धंधों को दुनिया से जोड़ा जा सके। यही कारण है कि इसे भारत का सबसे बड़ा हवाई कार्गो हब भी कहा जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट पर लगभग 80 एकड़ में विशाल कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है। शुरुआती चरण में यही कार्गो टर्मिनल बड़ी मात्रा में मोबाइल, कृषि उत्पाद, ई-कॉमर्स पैकेज और मिल्क प्रोडक्ट्स के निर्यात में मदद करेगा। पहले ये योजना थी कि जेवर एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन अप्रैल 2025 से शुरू हो जाए, लेकिन इसमें करीब 8 महीने की देरी हो चुकी है। अब इसे अगले कुछ महीनों में शुरू किया जाएगा और पहले दिन 25 घरेलू और 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू होंगी। तीसरे स्थान पर आता है 109 किलोमीटर लंबा अहमदाबाद धौलेरा एक्सप्रेसवे, जिसे गुजरात के अहमदाबाद में सरदार पटेल रिंग रोड से लेकर भावनगर जिले के आधेलाई क्षेत्र तक विकसित किया जा रहा है। ये एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसे खास तौर पर नए विकसित हो रहे धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को अहमदाबाद से सीधे और तेजी से जोड़ने के उद्देश्य से बनाया गया है। फिलहाल इसे 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के रूप में तैयार किया गया है, लेकिन भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसे 8 लेन तक विस्तारित करने की पूरी गुंजाइश रखी गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 4,373 करोड़ रुपए की लागत आई है। शुरुआत में इसे दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि अब ये एक्सप्रेसवे करीब 99% बनकर तैयार हो चुका है, यानी निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में है। उम्मीद की जा रही है कि जनवरी में इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दावा है कि इसके चालू होने के बाद प्रतिदिन औसतन 25,000 वाहन इस एक्सप्रेसवे से गुजरेंगे। यहाँ वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इस एक्सप्रेसवे के ऑपरेशनल होने के बाद अहमदाबाद से धौलेरा SIR की 109 किलोमीटर की दूरी महज 45 मिनट में तय की जा सकेगी, जो अभी कई घंटों का सफर है। इसका सीधा लाभ ये होगा कि धौलेरा को अहमदाबाद, भावनगर, प्रस्तावित धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से तेज और निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी। खास बात ये है कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे के दोनों ओर
बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका है, ताकि आने वाले वर्षों में सड़क के विस्तार या इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड में कोई बाधा न आए। चौथे नंबर पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे नए भारत के विमानन इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है। 8 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पहले चरण का उद्घाटन किया और इसे मॉडर्न इंडिया का सबसे सुंदर एयरपोर्ट कहा जा रहा है। 25 दिसंबर 2025 से कमर्शियल उड़ानें भी शुरू हो चुकी हैं। दरअसल मुंबई के मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से क्षमता से ज्यादा यात्री यात्रा कर रहे हैं, जिसे देखते हुए यहां से 35 किलोमीटर दूर नवी मुंबई एयरपोर्ट बनाया गया। इस एयरपोर्ट के पहले चरण में करीब 19,650 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो 1,160 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अडानी ग्रुप और CIDCO ने बनाया है। पहले चरण में इस एयरपोर्ट से सालाना 2 करोड़ यात्रियों का सफर संभव होगा। इसे आगे विस्तार कर 9 करोड़ यात्रियों तक बढ़ाया जाएगा। इसमें 20 से 22 उड़ानें प्रति घंटे संभाली जा सकती है और शुरुआत में ही कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर उड़ानें शुरू हो चुकी है। NMIA सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं है, ये एक बड़ा कार्गो हब भी बनेगा। पूर्ण विकसित होने पर इसमें 3.25 मिलियन टन से अधिक कार्गो को हैंडल करने की क्षमता होगी, जो मुंबई को लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। 1990 के दशक में इस एयरपोर्ट को बनाने का प्लान बनाया गया था, लेकिन 2022 में इसका निर्माण शुरू हुआ और अब ये बनकर तैयार है। यहाँ से उड़ानें भरी जा रही हैं। आज के वीडियो में आखिरी नंबर पर है उत्तर प्रदेश में बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे। इसका कंस्ट्रक्शन अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी के मेरठ को पूर्वी यूपी के प्रयागराज से जोड़ेगा। इस मेगा प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 36,230 करोड़ रुपए है, जिसे PPP मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है। इसमें 7,453 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे मात्र एक सड़क नहीं बल्कि एक औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर है, जिस पर डिफेंस एयर स्ट्रिप भी बनाया जा रहा है। शाहजहांपुर में आपातकालीन स्थिति के लिए 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जहां जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमान भी उतर सकते हैं। फिलहाल ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा, जिससे भारी ट्रैफिक को भी आसानी से संभाला जा सकेगा। अगले कुछ समय में जब ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो मेरठ से प्रयागराज का सफर 12 घंटे की जगह लगभग 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिससे यात्रियों का समय और ईंधन दोनों बचेंगे। इस एक्सप्रेसवे का मेरठ और बदायूं सेक्शन ट्रायल के लिए तैयार है। इसके अलावा करीब 95% कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। दिसंबर 2025 तक इसका उद्घाटन होना था, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में इसे खोल दिया जाएगा। ये वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, इसलिए इसके फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ 5 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में हम इसका दूसरा पार्ट रिलीज करेंगे, जिसमें बाकी के बचे हुए 5 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कवर किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, कमेंट जरूर करें और हाँ, आप किस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं वो हमें बताएं। हम आपके लिए वही वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, लेकिन हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।